अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अफ़ज़ा ऑनलाइन चैनल पर आप सभी हज़रात का इस्तक़बाल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा। इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें आज अर्ज़ करनी हैं। आजकल के जो नौजवान हैं जिनके हाथ में मोबाइल है या और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो एक मर्ज़ चल पड़ा है और लोग उसमें मुब्तला हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन सकती हैं, मसलन गाने हैं या फहश चीज़ें हैं या फहश तस्वीर हैं, लोग स्टेटस पर लगाते हैं और फेसबुक के प्रोफाइल पर भी लगाते हैं और शेयर भी करते हैं और इसी तरह यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। और अब तो इंस्टाग्राम पर भी लोग रील बनाते हैं और उसी के साथ साथ अपने फ़ोटो के साथ साथ उसके बैकग्राउंड कह लीजिए या उसी में गाने की भी एक म्यूज़िक लगा देते हैं। और ये एक ऐसा सिलसिला है जो शुरू हुआ जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस ताल्लुक़ से बात याद रखिए कि चूँकि सारी हदीसें यहाँ इस तरह इसके मुताल्लिक़ बयान करने का वक्त भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जिन अहादीस को सामने रख कर उसका जो अगर निचोड़ निकाला जाए, उसका अगर ख़ुलासा किया जाए, उसका ख़ुलासा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो चीज़ें जो गलत हैं, जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनती हैं या फहश चीज़ें हैं, फहश तस्वीर हैं, उनको देखना तो बहरहाल गुनाह है, लेकिन उनको शेयर करना और उनको फैलाना ताकि दूसरे लोग भी देखें, तो वो ऐसा ही है जैसे गोया कि जितने लोग उस चीज़ पर अमल करेंगे या उसको देखेंगे या उसको सुनेंगे तो उनको तो गुनाह मिलेगा, लेकिन ये भी चूँकि वो उसका मूजिद है, उसका ये सबब बना ताकि इसी की वजह से लोग सुन रहे हैं, तो ये भी गुनहगार होगा, इसको भी गुनाह मिलेगा। और उन लोगों में जो लोग अमल कर रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी, और जो कोई अच्छा काम ईजाद करता है या कोई अच्छी बात शेयर करता है, फैलाता है, तो फिर उस पर जितने लोग उस पर अमल करेंगे, जितने लोग भी सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो जितने लोग भी अमल करेंगे उसका सवाब इसको मिलेगा और उन लोगों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इस तरह की अहादीस कुरान पाक के ज़रिए और कुरान पाक में और अहादीस में इस तरह की चीज़ें हैं जिसका ख़ुलासा मैंने बयान किया, हदीस बयान नहीं की क्योंकि इतना वक्त नहीं है। और एक हदीस बयान ही कर दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबिल जितने लोग दुनिया में कत्ल किए जाएंगे तो कातिलों को तो गुनाह मिलेगा जो लोग नाहक कत्ल करते हैं, लेकिन उसका वबाल काबिल पर भी जाएगा क्योंकि कत्ल का ईजाद उसी ने किया था, वो दुनिया का सबसे पहला कातिल यही है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं कि जो लोग भी इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, गलत चीज़ें, और जितने लोग भी उसको देखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो उसका वबाल उसको मिलता रहता है। अब एक शख्स है, उसने कोई गुनाह किया या कोई गुनाह की बात बताई या गलत बात बताई, तो जितने लोग भी अमल करेंगे सारे लोगों का वबाल उन पर तो गुनाह होगा, लेकिन इस पर भी गुनाह होगा। अब ये नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, लेकिन इसकी जो गलत चीज़ें जो शेयर हो गई, अपलोड हो गई, वो शेयर होने की वजह से, अपलोड होने की जहाँ जहाँ पहुँच रही वो गुनाह उसको मिल रहा है। वो नमाज भी पढ़ रहा है तब भी, तिलावत भी कर रहा है तब भी, और अगर खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो गया, उसने डिलीट भी नहीं किया, तो जिस तरह सवाब एक होता है सदक़े जारिया के तौर पर इंसान को सवाब मिलता है, तो ये भी उसको पहुँचता रहेगा, जितने लोग भी देखेंगे उसका गुनाह उस पर पड़ता रहेगा। इसलिए और फिर कुरान करीम की ये आयत जिसको मैंने शुरू में तिलावत की थी, अब उसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ कि फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो लोग फहश चीज़ें फैलाते हैं अहले ईमान के अंदर, ज़ाहिर है कि हम स्टेटस देखना नहीं चाहते हैं और किसी पर कॉलर टून पर कोई टून गाने लगे हुए हम सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहरहाल मजबूर हैं, सुन रहे हैं। तो जो लोग इस तरह फैलाते हैं और चाहते हैं कि अहले ईमान में भी बेहयाई फैले और अहले ईमान बेहयाई में मुब्तला हो, ये लोग जो इस कोशिश में रहते हैं या जो चाहते हैं और इस काम में लगे हुए हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया में तो, आखिरत में तो अज़ाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी बड़ा सख्त उसके लिए अज़ाब है। और अज़ाब की जब बात आती है तो लोग यूँ समझते हैं आसमान से ओले बरसेंगे या तूफ़ान नू आएगा या कौम लूत वाला अज़ाब आएगा। ज़रूरी नहीं है। अज़ाब का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वोल्की हो, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर का सुकून छीन लिया जाए, घर की बरकतें ख़त्म कर दी जाएँ, तो इस तरह की, और आप
ख़तरनाक किस्म की बीमारी लग जाए, आप समझेंगे बीमारी होंगी बीमारी, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो बीमारी नहीं होगी, अल्लाह ताला का अज़ाब होगा। इसलिए हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम दीन की चीज़ें, इस्लाम की बातें हम फैलाएँ उसके ज़रिए। ये हमारे लिए एक ज़रिया है। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक भी बात तुम्हें मालूम, एक आयत भी तुम तक पहुँचे, कोई भी बात अच्छी पहुँचे, उसको पहुँचाओ, दूसरों तक पहुँचाओ। ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए और इससे बड़ा कोई हथियार हो नहीं सकता दूसरों तक पहुँचाने का, तो उसको हम मुफीद कामों में, नॉलेज की चीज़ें हम उस पर शेयर करें ताकि लोग सुने, तो इससे हमें सवाब भी मिलेगा और लोग अमल करेंगे उसका भी सवाब मिलेगा। फ़ौज चीज़ों में सिर्फ हम नहीं बल्कि जितने लोग भी अमल करेंगे तो बहरहाल उसका वबाल मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या दीगर ज़राए इब्लाग हों, हम जब वहाँ कोई चीज़ शेयर करें तो हम देखें कि हम क्या शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उनको शेयर कर रहे हैं और फिर हम यहाँ हम उसको हटा दिए, लेकिन जाहिर है कि वो फैल रही है, वो फैलती जा रही है और जितने लोग भी देख रहे हैं, हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, वो गुनाह चढ़ रहा है और फिर जब कब्र में चले गए तब भी गुनाह वो जारी के तौर पर पहुंच रहा है। तो बहरहाल ये बड़ा सख्त मरहला है, इसमें हमें सोचने की और समझने वाली बात है, गौर करने का मकाम है। इस तरह की चीज़ों से बचें। और फिर कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह, कि इंसान खुद गौर करना चाहे कि वो आगे कल के लिए उसने क्या भेजा है। अब ज़ाहिर है जो भेजेगा कल उसको क़यामत में वही मिलेगा। अब एक आदमी इंसान खेती में केला वगैरह के पौधे लगाता है, वो समझता है कि इसमें आम आ जाए, तो ज़ाहिर है जो कुछ बोया है वही काटेगा। इसी तरह जो कुछ इंसान दुनिया में करेगा उसी के मुताबिक उसको वहाँ बदला दिया जाएगा। और वला युज़लमून फ़तीला का लफ्ज़ आया कि वहाँ फिर ज़र्रा बराबर एक खजूर की गुठली पर बारीक सा पर्दा होता है, उसको फ़तीला कहते हैं। वहाँ इतना बराबर भी किसी इंसान पर जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा, अदल होगा, और जो जिसका मुस्तहिक़ होगा, जिसके जैसे अमाल होंगे उसके मुताबिक उसको अजर मिलेगा। तो बहर का ख़ुलासा कलाम यही है कि हम इस आयत को, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू, कि जो लोग चाहते हैं कि अहले ईमान में बेहयाई फैले, उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है दुनिया में भी आखिरत में। इसको हम सामने रखें और इस चीज़ को भी सामने रखें कि जो चीज़ हम शेयर करेंगे उस पर जितने लोग अमल करेंगे उसी के मुताबिक, अगर अच्छी चीज़ होगी तो हमें सवाब मिलेगा और गलत चीज़ होगी तो हमें गुनाह भी मिलता रहेगा। इसको हम सामने रखें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुराफ़ात से और फहश चीज़ों से और उस तमाम चीज़ों से जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं, उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।